हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम यूपीएससी का प्रीलिम्स का सिलेबस एनालिसिस करने जा रहे हैं और आई होप सो आपको पसंद आए ये। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रीलिम्स का सिलेबस एनालिसिस। तो देखिए, ये अभी मैं हिस्ट्री का अपना फर्स्ट जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसका मैं आपको सिलेबस मतलब प्रीलिम्स का सिलेबस बताने जा रही हूँ। इसमें पहला है अपना प्री हिस्टोरिक टाइम्स, जिसमें और भी बहुत कुछ है, जैसे कि पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री, सोर्सेज ऑफ प्री हिस्ट्री, एलो एलोथिक ओल्ड स्टोन, और भी बहुत कुछ ज़्यादा हुआ है। सो ये है। और फिर उसके बाद में इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसके अंदर भी बहुत है, मेजर सिटीज़ है, टाउन प्लानिंग, सोसाइटी एंड कल्चर है, स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेजेस है, क्राफ्ट्स है, रिलीजन्स है, और बहुत कुछ है। उसका जो इकोनॉमी है क्या रहा, हड़प्पन ट्रेड है, एग्रीकल्चर कैसा था, ये सब कुछ। और फिर ऋग्वेदिक पीरियड आया। ऋग्वेदिक में भी बहुत कुछ है, जैसे सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या था, इकोनॉमी क्या थी उस टाइम, कल्चर क्या था, वैदिक सोसाइटी वगैरह वो कैसे थे, ये सब कुछ इसमें ऋग्वेदिक पीरियड में आएगा। देन लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड में भी हम ज्योग्राफी ऑफ द लेटर वैदिक फेजेस, जैसे एरिया ऑफ सेटलमेंट, पॉलिटिकल सिस्टम आ गया, इकोनॉमी क्या थी, कल्चर क्या था, रिलीजियस प्रैक्टिसेस वो क्या थे, ये सब आएगा। देन उसके बाद में आ गया हम जैनिज्म। जैनिज्म में बर्थ एंड लाइफ ऑफ महावीरा, वो कब जन्मे, कौन से ईयर में, वो सब कुछ। टीचिंग एंड महावीरा, देन ऑर्गेनाइजेशन एंड सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म है, एंड बहुत कुछ। एंड उसके बाद में बुद्धिज्म आ गया। बुद्धिज्म का बर्थ कैसे हुआ, लाइफ ऑफ बुद्धा, टीचिंग ऑफ बुद्धाज, और भी बहुत कुछ। उसके बाद में हमारा महाजन प्रदेश पीरियड शुरू हो गया। उसके अंदर भी 16 महाजन प्रदेश क्या उनका था, मगध शुरू हुआ, की डायनास्टिक था, नंदा डायनेस्टिक था, और भी बहुत कुछ जो हम बाद में सीखेंगे, बाद में पढ़ेंगे। एंड फिर उसके बाद में स्टार्ट हुआ मौर्य एम्पायर। मौर्य एम्पायर में हम उसका रूरल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द मौर्यस देखेंगे, चंद्रगुप्ता एंड बिंदुसारा के बारे में बात करेंगे, और भी बहुत कुछ। उनका मतलब अशोका एंड बुद्धिज्म क्या था, अशोक का रीजन क्या था, फॉरेन रिलेशंस क्या थे उस टाइम के, डिक्लाइन ऑफ द मौर्य, हम वो कैसे डिक्लाइन हुआ मौर्य का, वो सब कुछ देखेंगे। ओके। उसके बाद में हम पोस्ट मौर्य इंडिया आ गया, ठीक है। उसके अंदर भी हम सोसाइटी, इवोल्यूशन ऑफ जेटिस, सातवाहन, सुंगज एंड कान्वज, ये बहुत कुछ ये देखेंगे हम। कुशानाज कैसा था वो भी देखेंगे। एंड उसके बाद में हमारा स्टार्ट हो गया गुप्ता पीरियड, ठीक है। तो गुप्ता पीरियड में भी हमको सोर्सेज देखना है, रूरल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ गुप्ताज देखना है। एंड गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, अर्बन सेंटर ऑफ गुप्ता पीरियड, इकोनॉमी क्या थी, लिटरेचरशिप कितना था, ये सब कुछ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या क्या थी, वो भी सब कुछ देखना है इसमें। ओके। उसके बाद में आ गया हमारा संगम। संगम पीरियड, जो कि साउथ इंडिया डायनास्टीज में था। एंड उसमें से हमको ये क्या बोलते हैं, साउथ इंडियन डायनास्टीज देखना है, चोलास देखना है, संगम लिटरेचर देखना है, और बहुत कुछ। जैसे संगम पॉलिटी क्या थी, साइंस एंड कल्चर क्या था वहाँ का, इकोनॉमी ऑफ संगम पीरियड क्या थे, फॉरेन डायनास्टीज क्या थी, स्कूल्स ऑफ आर्ट, ये सब कुछ हमें इसमें देखना है। और ये सब कुछ जो है पूरा एंशिएंट हिस्ट्री का हमारा सिलेबस है प्रीलिम्स का। उसके बाद में हमारा मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट हो गई। ओके। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेडिवल इंडिया। फिर उसका जो प्रीलिम्स का सिलेबस है अभी वो देखते हैं। सो जो फर्स्ट है वो मेजर डायनास्टीज जो 750 से 1200 का है ऑफ अर्ली। उसके अंदर हमें बहुत कुछ देखना है, जैसे 8 टू 10 सेंचुरी, 8 टू 11 सेंचुरीज, जिसमें द पालाज है, द परिहाराज है, और भी बहुत कुछ है जो कि उसमें मतलब उस टाइम सोसाइटी एंड कल्चर क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, इंडिया फेडरलिज्म क्या था, चालुक्याज, ये इन सब के बारे में हमको पढ़ना है। देन उसके बाद में स्टार्ट हो गया हमारा चोलाज एंड अदर साउथ इंडियन किंगडम्स क्या क्या थे उस टाइम, ये हमारे सब मेडिवल हिस्ट्री में आएगा। उसके बाद में अर्ली मुस्लिम इन्वेशंस क्या थे। एंड उसके बाद में द दिल्ली सल्तनत आ गया, जिसमें हमें स्लेव डायनास्टी देखना है, खिलजी डायनास्टी देखना है, तुगलक डायनास्टी देखना है, एंड सैयद डायनास्टी, लोडी डायनास्टी, ये बहुत कुछ है जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी क्या था, सोसाइटी क्या थी, कल्चर क्या था उस टाइम का, वो सब कुछ, अर्बनाइजेशन देखना था। ओके। एंड उसके बाद में हमें देखना है स्ट्रगल फॉर एम्पायर इन नॉर्थ इंडिया, जिसमें हम अफगान देखेंगे, राजपूताज एंड मुगल्स क्या थे उस टाइम, ये सब मिडिल ईस्ट में आएगा। ओके। देन उसके बाद में द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नॉर्थ इंडियन एम्पायर, जिसमें सोशल एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड ऑफ बिहार एंड द राइज ऑफ शेर शाह टू पावर, ये देखना है। सो एम्पायर देखना है, आर्किटेक्चर क्या था, कॉइनेज क्या था, और क्या कंट्रीब्यूशन ऑफ द शेरशाह, क्या कंट्रीब्यूशन था शेरशाह का, वो सब हमें देखना है इसमें। देन कंसोलिडेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर, अकबर, अकबर ने क्या किया, वो सब कुछ हम इसमें देखेंगे मेडिवल हिस्ट्री में। देन उसके बाद में स्टेट एंड गवर्नमेंट अंडर अकबर, कौन से स्टेट एंड गवर्नमेंट अकबर के अंदर आया था, वो सब देखना है। फिर अकबर का रिलीजन व्यूज क्या था, अकबर किस नजरिए से देखता था रिलीजन को, वो देखना है। देन द डिकैन एंड द मुगल्स अप टू 1657, तो इसमें हमें डेक्कन स्टेट्स अप टू 1995 ये देखना है। मुगल एडवांस टुवर्ड्स द डिसेंट, ये सब देखना है इसके अंदर। देन फॉरेन पॉलिसी ऑफ द मुगल्स है। उसके बाद में इंडिया इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी क्या था, ये सब देखना है इसके अंदर। फिर क्लाइमेक्स एंड क्रिसाइज ऑफ द मुगल एम्पायर, ये सब देखना है। द मराठास एंड द डिसेंट, ये क्या था उस टाइम, ये देखना है इसमें मेडिवल हिस्ट्री में। ओके। और भी है देखिए। उसके बाद में मराठा एंड अदर इंडियन स्टेट एंड सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी, ये भी देखना है। मतलब बहुत वास्ट सिलेबस है देखा जाए तो। प्रीलिम्स का भी इतना वास्ट है, तो देन समझ लीजिए कि मेंस का कितना हार्ड होगा, मेंस का कितना वास्ट होगा, समझ रहे होंगे आप, ये देख रहे हैं। देन किसमें, उसके बाद में विजयनगर एम्पायर क्या था, रिलीजियन स्टेट इन द मेडिवल पीरियड, नॉर्थन इंडिया इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, देन सोसाइटी स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ, ये देखिए। उसके बाद में इकोनॉमी, लाइफ पार्टनर एंड प्रोस्पेक्टस, इसमें क्या था, ये सब, ये पूरा सिलेबस जो था मैंने मेडिवल हिस्ट्री का बताया, जो कि बहुत वास्ट है ये भी, मतलब एंशिएंट हिस्ट्री से तो और भी ज्यादा वास्ट है ये सिलेबस। उसके बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। ओके। तो मॉडर्न हिस्ट्री में क्या था, मॉडर्न हिस्ट्री में द एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया, जिसमें द पोर्टुगीज ऑफ इंडिया, द एलमीडिया, और भी बहुत कुछ है, द फ्रांस, द इंग्लिश, द डच इन इंडिया, द डच इन इंडिया, डेंस इन इंडिया, सॉरी। ओके। देन ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया कैसा हुआ, वो सब देखना है। देन एक्सपेंशन इन इंडिया, एडमिनिस्ट्रेशन बिफोर 1857, कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन क्या था 1857 के टाइम में, वो सब देखना है। इकोनॉमी,
पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश, क्या क्या इकोनॉमिक पॉलिसीज रही थी ब्रिटिश के टाइम, ये सब देखना है। इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ये देखना है। द रिवोल्ट ऑफ 1857, क्या क्या था उस टाइम, रिवोल्ट क्या था 1857 के टाइम, ये सब मॉडर्न हिस्ट्री में आएगा। देन एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आफ्टर 1857 के बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या क्या चेंजेस आए वो सब देखना है, ठीक है। देन डेवलपमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज, डेवलपमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज का जो डेवलपमेंट हुआ वो सब देखना है, जो कि हुआ एक्ट 1861 में, ओके। उसके बाद में डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का डेवलपमेंट देखा। फिर डेवलपमेंट ऑफ प्रेस, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म देखा। पर्सनैलिटीज, ये देखना है। पीसेंट ट्रिबल एंड अदर मूवमेंट देखना है। रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म देखना है। देन इंडियन नेशनल मूवमेंट देखना है, जो कि 1905 से 1980 तक था। इंडियन नेशनल मूवमेंट देखना है, जो कि 1980 से 1929 से तक है। ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का है। उसके बाद में अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, उसके आगे भी है, दिखाती हूँ आपको मैं। ये देखिए इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो 1930 से 1947 का है, जिसमें बहुत कुछ है, बहुत ज़्यादा है बस, इतना तो मैं इतने इस वीडियो में बता भी नहीं सकता है। उसके बाद में गवर्नमेंट जनरल ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया क्या था, उसकी लिस्ट दी हुई है यहाँ पे सारी की सारी, आप ये मंगा सकते हैं, बहुत अच्छा है। अच्छे से आप प्रीलिम्स की तैयारी आप इससे देख के कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, आप मंगा सकते हैं इसको। देन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया, जो भी रेगुलेटिंग एक्ट है, बहुत कुछ है इसमें। पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ इंडिया, ये सब कुछ यहाँ पे दिख जाएगा आपको। ये है पूरा का पूरा जितना मैंने आपको बताया है, वो सारा सारा हिस्ट्री का प्रीलिम्स का सिलेबस है ओनली, बिकॉज मेंस का तो और भी है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में हम इंडियन कल्चर के बारे में देखेंगे कि इंडियन कल्चर का कौन सा सिलेबस है, वो आपको मैं दिखाऊंगी। अभी तक यहीं पे, थैंक यू देखने के लिए।